देखो नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.2 में देखो इसमें बोल रहा है कि रूट्स निकालने के लिए बाय फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन करके बहुत सारा प्रॉब्लम बताए थे पिछले वाले वीडियो में, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, वहाँ से देख सकते हो। लेकिन इसमें से कुछ कुछ प्रॉब्लम हम देख रहे हैं जो बताना होगा। इसमें से ये रूट वाला हम बता दे रहे हैं या 4 नंबर बता रहे हैं, बाकी ये जो दोनों हैं लगभग इसी टाइप से मिलता जुलता बताया गया। फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे करते हो वैसे 9th क्लास में सीखे ही हो। तो ये दोनों प्रॉब्लम बता दे रहे हैं, चूँकि ये रूट वाला ये फ्रैक्शन वाला है, ठीक है। अब यहाँ सोचोगे मल्टीप्लाई कितना है, दिक्कत दे रहा है, ठीक है। तो हम ये दोनों बता दे रहे हैं। देखो जैसा कि हम फैक्टराइजेशन मेथड में देखे थे कि सबसे पहले इस दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो तो √2 है यहाँ पे 5√2 है, तो √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10। इसका मतलब इस 7 को मैं स्प्लिट करेंगे तो ऐसे दो नंबर लिखेंगे यहाँ पे, ताकि इस दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आए 7 आ जाए, सॉरी जोड़ करके, और मल्टीप्लाई करके कितना आ जाए 10 आ जाए। क्योंकि यहाँ पे प्लस लिखा हुआ तो बोले तो ऐसा 2 डिजिट आएगा या नंबर आएगा यहाँ पे कि दोनों को जोड़ने पर ही क्या आएगा 7 आएगा, और मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा 10 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे तो रूट नहीं ना है, जैसे स्प्लिट करेंगे तो रूट वाला जो बताए थे पिछले वाले वीडियो में, तो वो वाला रूल अप्लाएंगे यहाँ पे। यहाँ रूट रहता तो क्या बातें करते, जो मल्टीप्लाई करके आता था उससे उसको डिवाइड करते थे। पिछले वीडियो में देखे हैं हम लोग। यहाँ पे सिंपली दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 10 आ गया, रूट है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों इसको स्प्लिट करेंगे तो ऐसे 2 टर्म लिखेंगे तो मल्टीप्लाई करके 10 आए, और जोड़ करके कितना है 7। कैसे पता चला जोड़ करके आना 7, तो यहाँ चूँकि प्लस में लिखा हुआ था, ठीक है। तो समझ के दोनों को जोड़ के ही 7 आना चाहिए। तो कुछ 7 ऐसे भी आता है कि -5 -2, इस दोनों को भी जोड़ेंगे तो 7 ही आएगा, लेकिन -7 आएगा। तो ये दोनों -5 भी माइनस में 2 भी माइनस में, एक्चुअली में इसको दोनों को जोड़ा ही जाता है ना, तो कभी कभी ऐसा भी कंडीशन आएगा, ठीक है। तो चूँकि यहाँ -5 और -2 को जोड़ेंगे तो -7 आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में 10 आएगा। तो यहाँ प्लस में 10 तो आ रहा है, लेकिन 7 यहाँ माइनस में आ जाएगा, चूँकि यहाँ प्लस में 7 लिखा हुआ है। तो 5 भी प्लस में रहेगा, 2 भी प्लस में, तब 7 आएगा। तब देखो हम क्या करेंगे, पहला काम स्प्लिट कर देते हैं। तब +5x + 2x और +5√2 = 0, ठीक है। अब देखो कल बताया गया था ये दोनों में से कॉमन लेना है, तो दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, देखो इसमें √2 है, 5 में तो 2 नहीं ना है, तो √2 नहीं कॉमन आएगा, तो यहाँ x कॉमन आएगा, सीधे x ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा √2x और +5, ठीक है। प्लस यहाँ देखो ये दोनों में से कॉमन लेना सीखे थे ना, देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ये √2 है, यहाँ पर सीधे 2 है, तो 2 में भी तो √2 है ना। 2 में बोले थे कि √2 × √2 होता है कि नहीं 2, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा कि नहीं। इसका मतलब 2 में 2 √2 छिपा हुआ था, यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2, तो दोनों में से एक √2 कॉमन ले लेते थे। यहाँ एक √2 कॉमन आएगा तो एक √2 तो बचा, √2x और प्लस इसमें से एक √2 निकल गया तो क्या बच गया 5 = 0। देखो यहाँ जब भी कॉमन लोगे तो कुछ गलत नहीं होना चाहिए, यहाँ जो आएगा यहाँ पे भी वही आएगा। अब देखो अब क्या हो जाएगा, दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो √2x + 5, यहाँ पे क्या बचेगा x + √2 = 0। देखो फैक्टराइजेशन हो गया। देखो क्या बोल रहा है, इतना इंटू इतना = 0, तो क्या लिखते थे यहाँ पे आइदर और करके, कि आइदर ये = 0, आइदर √2x + 5 = 0, और में क्या लिखेंगे x + √2 = 0 से कर देते हैं। तो यहाँ से √2x 5 इधर ट्रांसपोज होगा तो -5, यहाँ से x निकालोगे तो -5/√2, यहाँ से देखो x = इधर आएगा तो -√2, तो एक x हेंस x बराबर 2 वैल्यू आ गया, -5/√2, -√2, 2 वैल्यू आ गया ना, बस में आ गया। तो ये हो गया हमारा आंसर। चाहो तो यहाँ ये रेशनलाइज भी कर सकते हो, चूँकि नीचे में √2 है तो ठीक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -5√2, और नीचे में √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, चाहे ये भी लिख सकते हो, ठीक है। रेशनलाइज करके ये लिख सकते हो, चाहे यहाँ भी छोड़ सकते हो -5/√2 करके। तो इस तरह से रूट वाला क्वेश्चन आए तो इस तरह से करेंगे। एक इंट्रोडक्शन वाला वीडियो में देखे थे √2 वाला आएगा तो कैसे करेंगे जब रूट वाला को स्प्लिट करना होता है। तो देखो इस क्वेश्चन में चूँकि अब यहाँ सोचोगे कि इसको स्प्लिट करना है, मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए स्प्लिट करने के बाद, ये दोनों का मल्टीप्लाई सबसे पहले करते हैं। ये दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा, फिर आगे जाके फ्रैक्शन रहेगा तो कॉमन लेने में दिक्कत होगी। सबसे पहला काम करो, जब भी फ्रैक्शन में दिया रहे ना तो फ्रैक्शन हटा दो। फ्रैक्शन कैसे हटाएंगे, एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 8 आएगा, ठीक है। तो 8 एलसीएम हो गया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 16x² - 8x जोड़ 1 = 0, ठीक है। तो जब भी फ्रैक्शन का रहेगा इसे एलसीएम ले लोगे, 8 इधर आएगा तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 16x² - 8x जोड़ 1 = 0 हो गया। अब इसको फैक्टराइज करोगे कितना, मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए 16 आना चाहिए, नहीं मल्टीप्लाई करके 16, और इसको स्प्लिट करोगे तो जोड़ घटा कितना आना चाहिए 8, क्योंकि यहाँ प्लस है, ठीक है। कॉन्स्टेंट टर्म के पहले वाला देखते हैं, तो दोनों को ऐसा 2 डिजिट लिखोगे ताकि मल्टीप्लाई करके 16 आ जाए और जोड़ के कितना आ जाए 8 आ जाए, ठीक है। तो ऐसा कौन सा 2
डिजिट या नंबर लोगे ताकि मल्टीप्लाई करके 16 आ जाए और ऐड करके कितना आ जाए 8 आ जाए। तो कौन सा होगा 4 होगा, 4 और 4 देखो 4 4 16 और 4 4 8 भी होगा। क्योंकि यहाँ -8 है तो -4 लिखना पड़ेगा ना। तो क्या लिखेंगे 16x² -4x जोड़ 1 = 0। यहाँ 4x कॉमन आएगा तो 4x - 1, यहाँ -1 कॉमन आएगा तो 4x - 1 बराबर 0। क्योंकि यहाँ माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ प्लस जो था यहाँ माइनस हो जाएगा, तब ना ब्रैकेट हटेगा तो वापस ये आ जाएगा। ठीक है, तो 4x - 1 × 4x - 1 बराबर 0। ठीक है, तो फैक्टराइज हो गया। तब x = यहाँ से निकल जाएगा कि नहीं, दोनों का वैल्यू सेम ही आएगा 1/4 1/4। तो इस तरह से फैक्टराइज कर देंगे अगर फ्रैक्शन में रहेगा तो। हर एक टाइप का हम फैक्टराइजेशन देख लिए। देखो अब वर्ड प्रॉब्लम देखो 2 नंबर में सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 में जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करने के लिए बोल रहा है, एग्जाम्पल में जो 1 नंबर है वो। ठीक है, इसमें सॉल्व करने के लिए बोल रहा है सर प्रत्येक क्वेश्चन को, प्रत्येक वर्ड प्रॉब्लम को। जैसे पिछले वाले एक्सरसाइज में बस इक्वेशन बनाने के लिए इक्वेशन बना के छोड़ देने के लिए कह रहा था, इसमें सॉल्व करने के लिए बोल रहा है। जैसे इसमें देखो फाइंड 2 नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। 3 नंबर के बाद हम लोग 2 नंबर देखेंगे। ठीक है, नहीं तो पहले 2 नंबर ही देख लेते हैं। क्या बोल रहा है एग्जाम्पल 1 को सॉल्व। देखो एग्जाम्पल में रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है। मैथमेटिकली मतलब वही अलजेब्रा की तरह क्वाड्रिक्यूशन के फॉर्म में। देखो जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। दोनों को मिला करके कितना मार्बल्स है 45 मार्बल्स है दोनों के मिला करके। बोथ तो देखो दोनों के मिला करके 45 मार्बल्स इन तो सॉल्व किया ही है, तो जो सॉल्व किया उसको देख लेते, फिर आगे सॉल्व हम लोग खुद करेंगे। देखो तो मान लिया कि जो नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड, जॉन के पास कितना x मार्बल है, तो जो बच गया वो किसके पास होगा जीवंती के पास होगा। तो टोटल 45 मार्बल्स था, तो जीवंती के पास कितना मार्बल्स होगा 45 - x। ठीक है, आगे देखो बोथ ऑफ देम लोस्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों ने 5 मार्बल्स क्या कर दिया खो दिया। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 125। ठीक है, तो देखो दोनों ने 5 मार्बल्स खोज दिया, तो जॉन के पास 5 मार्बल खो जाएगा तो कितना बचेगा x - 5। और जयंती के पास 45 - x था, 5 मार्बल इसको भी खोएगा तो -5 करेंगे इसमें भी। तो देखो -5 तो कितना बच गया 45 में से 5 गया तो 40 - x। आगे क्वेश्चन में दिया है कि दोनों के पास जो नंबर ऑफ मार्बल्स उस दोनों का प्रोडक्ट जो है 124 आता है। कौन से मार्बल्स का प्रोडक्ट करेंगे खोने के बाद, नहीं यहाँ पे खोने के बाद बोल रहा है नहीं कि प्रोडक्ट इतना आ रहा है 124, तब इक्वेशन बनेगा। नहीं तो दोनों के मार्बल्स का प्रोडक्ट कर देंगे जितना उसके मार्बल्स है। x - 5 इसके पास है, इसके पास 40 - x, इतना इंटू इतना बराबर कितना हो जाएगा 124 होगा ना। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x - 5 इतना मल्टीप्लाई किया तो क्वाड्रिक्यूशन के फॉर्म में आ गया कि नहीं, x² + -x² + 45x - 200 बताया गया। तो कि हमेशा क्वाड्रिक्यूशन के फॉर्म में लिखेंगे तो ये x² वाला टर्म फिर x वाला टर्म फिर कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो बराबर 124 क्यों लिखा समझ में आने, क्योंकि दिया तो क्वेश्चन में कि दोनों का प्रोडक्ट कितने बराबर होता है 124 के बराबर, इसलिए दोनों का प्रोडक्ट यहीं भी लिख सकते हो, यहीं पे डायरेक्ट लिख दोगे x - 5 × 40 - x बराबर 124। तो बराबर 124 आते रहेगा। ठीक है, फिर इधर सॉल्व कर दिया 124 आया, इधर ट्रांसपोज कर दिया तो -124 आया। देखो तो जब भी क्वाड्रिक्यूशन के फॉर्म में छोड़ना होगा हमें तो पहले x² वाला फिर x वाला और फिर कांस्टेंट टर्म। अब आगे सॉल्व करना रहेगा तो सबसे आसान ये भी देखना होगा कि x² वाला जो टर्म रहेगा ना वो पॉजिटिव होना चाहिए। नहीं रहेगा पॉजिटिव तो पॉजिटिव करना पड़ेगा। कैसे, ये -x² + 45x - 324 था ना, बस प्रत्येक टर्म में माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया या फिर माइनस कॉमन ले लिया, दोनों बातें सेम ही होती है। तो प्रत्येक टर्म माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। देखो ये माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करें तो प्लस में हो जाएगा, यहाँ प्लस था तो माइनस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है ना, यहाँ माइनस होता है क्या हो जाएगा प्लस। देखो क्वाड्रिक्यूशन का फॉर्म बढ़ गया, नहीं लास्ट में लिखते हैं hence the required quadratic इक्वेशन x² - 45x + 324 बराबर 0। यही मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब ये क्वेश्चन में क्या बोले सॉल्व करने के लिए, इसको मतलब सॉल्व करने के लिए मतलब मार्बल की संख्या निकालनी, तो इसको हम क्या करेंगे फैक्टराइज करके क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो देखो इस 45 वाले टर्म को स्प्लिट करेंगे, मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए 324। यहाँ तो कुछ नहीं ना, ये दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ तो 1 है तो मल्टीप्लाई करके 324 और 2 नंबर ऐसा लिखना चाहिए ताकि जोड़ या घटा के 45 आए। तो जोड़ करके दोनों 45 आ गए, हम सबट्रैक्ट करके, क्योंकि यहाँ प्लस है कांस्टेंट टर्म प्लस में तो दोनों टर्म जोड़ करके ही 45 आएगा। ठीक है, दोनों टर्म जोड़ेंगे तो देखो 320 कौन सा 2 टर्म लिखे ताकि जोड़ करके 45 आए और मल्टीप्लाई 324, तो नहीं पता चले 324 को फैक्टराइज कर दो, फैक्टराइज कर दिए पूरा। ठीक है, अब इसी से 2 टर्म बनाना पड़ेगा जो जोड़ करके कितना आएगा 45 आएगा। देखो जैसे फैक्टराइज करते जाओ वैसे
देखती भी जाओ। जैसे मान लो हम यहाँ तक फैक्टराइज करके छोड़ दिए थे, 81 और 4 आया, तो दोनों को जोड़ने 45 आएगा, नहीं आएगा। फिर आगे कंटिन्यू किए थे, यहाँ पे 27 आया, तो 27 इधर क्या बचेगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो 12 और 27 को जोड़ेंगे तो ही 45 नहीं आएगा। आगे फिर फैक्टराइज किए थे, 3 3 जा 9, यहाँ 9, यहाँ देखो यहाँ कितना हो गया, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 को फैक्टराइज करते जाओ, रुक जाओ। यहाँ हम एक्चुअली पूरा फैक्टराइज करते हैं, यहीं पर रुक जाना पहले, ठीक है, ऐसे रुकते रुकते आना। तो 36 हो गया, यहाँ पे 9 हो गया, तो 36 और 9 45 हो जाता है कि नहीं जोड़ करके। तो हम आगे फैक्टराइज ही नहीं करेंगे, यहीं तक करके छोड़ देते हैं, फिर आगे नहीं बनता फिर आगे फैक्टराइज करते हैं। तो 36 और 9 लेंगे तो 45। देखो तो 36 और 9 को जोड़ने 45 तो आता है, प्लस में 45 आएगा ना, तो 36 को भी माइनस में रखना पड़ेगा और 9 को भी माइनस में रखना पड़ेगा, नहीं। तो x² माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 बराबर 0, ठीक है। देखो 36 और 9 को जोड़ने 45 तो आएगा, मल्टीप्लाई करने पर 324 ही ना आएगा, क्योंकि तो फैक्टराइजेशन इसी का कर रहे हैं। x कॉमन आएगा यहाँ पे, तो x माइनस 36, यहाँ 9 कॉमन आएगा, माइनस 9 कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस 36 बराबर 0। यहाँ जो है यहाँ भी वही आएगा, 9 कॉमन लेंगे, 324 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 36 ही आएगा, ठीक है। माइनस चूँकि कॉमन ले लिए हैं इसलिए यहाँ प्लस था तो क्या हो गया माइनस। यहाँ देखो x माइनस 36 इंटू एक्स माइनस 9 बराबर 0, ठीक है। तो फैक्टराइज करके x वैल्यू निकालते थे, क्या लिखते हैं कि आइदर x माइनस 36 बराबर 0 और दूसरा x माइनस 9 बराबर 0। तो x बराबर 36 यहाँ से आया और यहाँ से x बराबर 9 आया। तो देखो 2 वैल्यू आया, क्या ये दोनों वैल्यू पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है। ये तो इक्वेशन जो क्वेश्चन में गिवन दिए उसके अकॉर्डिंग देखना होगा। देखो एक एक करके दोनों देखते हैं कि इफ़ x बराबर 36 देयरफॉर नंबर ऑफ मार्बल्स, x किसको सपोज किए थे हम लोग, नहीं बुक में सब पहले ही समझ लिए थे कि लेट द मार्बल की x किसको सपोज किए थे, नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड, जॉन के पास जितना मार्बल था उसको सपोज किए थे नहीं। द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड बी 36, देयरफॉर नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती के पास कितना हो जाएगा 45, टोटल 45 है ना, 45 माइनस 6 36 बराबर 9। तो देखो ये हो गया इफ़ x बराबर 9, अगर x 9 होगा तो जॉन के पास कितना मार्बल होगा, देयरफॉर नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड बी 9, तो जॉन के पास 9 होगा, देयरफॉर नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ जीवंती, तो जीवंती के पास कितना होगा, जीवंती के पास 45 में से 9 तो कितना हो जाएगा 36, नहीं मार्बल लिख दो, 9 यहाँ क्या मार्बल्स है ना, यहाँ भी क्या है मार्बल्स है, तो लिख दो यहाँ पे मार्बल्स, ठीक है। तो देखो जीवंती के पास कितना होगा 36 मार्बल, मतलब यहाँ पे क्या आया, अगर जॉन के पास 36 होगा तो जीवंती के पास 9 होगा, ठीक है। अगर जॉन के पास 9 होगा तो जीवंती के पास 36 होगा, तो दोनों पॉसिबिलिटीज आ रही है, तो दोनों इसका आंसर होगा, ठीक है। या 36 9 या 9 36, क्लियर है। तो दोनों पॉसिबल है तो दोनों लिखेंगे। अगर मान लो इसमें से कुछ कंट्राडिक्शन हो जाता लिख देते हैं दिस इज़ नॉट पॉसिबल, यहाँ दोनों आ रहा है तो दोनों लिखना होगा, क्लियर है। देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जितना क्वेश्चन बना हो उतना हम इसी बुक में समझ लेते हैं, बाकी सॉल्व हम खुद से करेंगे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है, प्रोड्यूसेज ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे, कुछ टॉयज क्या करता है प्रोड्यूस करता है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, जो कॉस्ट पड़ता है प्रत्येक टॉय के प्रोडक्शन का, वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे। कितना रुपया प्रोडक्शन कॉस्ट पड़ता है एक टॉय का, एक टॉय का खर्च कितना आ रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या हुआ, खर्च पड़ता है एक टॉय बनाने में कितना 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे। एक दिन में जितना खिलौना बनता है प्रोड्यूस होता है उसमें से 55 माइनस करेंगे, उतना अमाउंट एक टॉय के प्रोडक्शन में खर्च हो जाता है, ठीक है। ऑन ए पार्टिकुलर डेट द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750, तो टोटल खर्च उसको कितना होता है टॉय बनाने 750, ठीक है। तो कितना टॉयज बनाता होगा ये पूछ रहा है। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के लिखा हुआ है, समझने के लिए हम यहाँ पे खुद से हम बता रहे हैं, ठीक। देखो जैसा कि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, गौर से पढ़ोगे, कॉटेज इंडस्ट्री है, सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस करती है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इच टॉय। देखो कॉस्ट जो है टॉय के प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है, कॉस्ट जो है प्रत्येक टॉय का, मतलब इच टॉय मतलब क्या हुआ एक टॉय ना, प्रत्येक टॉय ना, हर एक टॉय का प्रोडक्ट कॉस्ट जो है वो किस पे डिपेंड करे, नंबर ऑफ टॉयज पे प्रोड्यूस इन अ डे, एक दिन में जितना टॉयज प्रोड्यूस होता है। तो इसका मतलब सबसे पहले हमें ज़रूरत है नंबर ऑफ टॉयज कितना प्रोड्यूस होता है एक दिन में। तो हम क्या करते हैं एक दिन में कितना टॉयज प्रोड्यूस होता है वो पहले सपोज कर लेते हैं, नहीं ज़रूरत है ना, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ
इन ईच डे। तो मान लेते हैं कि लेट, तो क्या सपोज करना पता चल गया ना, क्योंकि कोस्ट जो है कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो प्रत्येक टॉय का वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ टॉयज पे, क्योंकि नंबर ऑफ टॉयज में 55 माइनस करेंगे तो एक टॉय का कोस्ट निकल के आएगा। ठीक है, तो जिस पे डिपेंड करते हो पहले सपोज कर लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे, एक दिन में कितना टॉय प्रोड्यूस होती है। तो मान लिया कि एक्स टॉयज प्रोड्यूस्ड होती है। ठीक है, तो देयर फोर कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो कोस्ट कितना पड़ता है प्रोडक्शन का, तो टोटल टॉय को प्रोडक्शन करने में नहीं, एक टॉय का कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, प्रत्येक टॉय का कितना प्रोडक्शन पड़ता है, जितना टॉय प्रोड्यूस्ड हुआ उस दिन वो उसमें से 55 माइनस कर देंगे। इतना रुपीज़, ये रुपीज़ ये पैसा है ना, अमाउंट है ना, इतना रुपया कोस्ट पड़ता है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये एक खिलौने का खर्च है ना, यहाँ पे कितना खिलौना है, एक्स टॉयज है, जो एक से ज़्यादा होगा, नहीं नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस न दे, एक दिन में कितना टॉय प्रोड्यूस होता है, 5, 15, 20, 50 जो भी होता होगा, तो एक खिलौना का खर्च इतना है, तो 2 खिलौना का इंटू 2, 3 खिलौना का इंटू 3, तो एक्स खिलौना कितना खर्च पड़ेगा, दोनों को मल्टीप्लाई होगा ना, 3 खिलौना तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, उसी तरह यहाँ पे एक्स टॉयज है तो एक्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे ही नहीं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल कॉस्ट अगर निकालेंगे तो इतना आएगा ना, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल कॉस्ट कितना दिया, 750 दिया है कि नहीं, तो ये दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा, क्यों बराबर समझ में आया। इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस 750 बराबर 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म बन गया, इसको सॉल्व करने आता है कि नहीं, स्प्लिट करेंगे 55 को, तो कैसे स्प्लिट करेंगे, देखो मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए 750, यहाँ कुछ नहीं है 1 है ना, तो 750 आना चाहिए मल्टीप्लाई करके, और इसको जो स्प्लिट करेंगे 2 नंबर ऐसा आएगा जिसको मल्टीप्लाई करके 750 और जोड़ घटाव करके 55, तो वो ऐड करके आएगा 55 या माइनस करके, चूँकि कॉन्स्टेंट टर्म माइनस में तो 2 टर्म ऐसा लिखेंगे, 2 नंबर ऐसा आएगा जिसको माइनस करने पर 55 आना चाहिए, तो फैक्टराइज करना होगा, तो 750 को क्या करेंगे फैक्टराइज कर देंगे, देखो 2 से आएगा, देखो ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर क्या 55 आएगा, नहीं आएगा, इसका मतलब आगे और भी ये करना है, तो फिर कितना से आ रहा है 3 से करो, फिर 5 से आ रहा है। अब देखो इतना रुक के देखो क्या माइनस करने पर इससे 2 नंबर ऐसा बनता है जिसको माइनस करने पर 55 आएगा, फिर 2 या 6 30 और 25, 30 और 25 को जोड़ने पर आता है कि माइनस करने 55 आना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है। ठीक है, आगे कंटिन्यू करो। अब देखो यहाँ से 2 टर्म ऐसा बनाना पड़ेगा जिसको सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आना चाहिए 55, तो कौन सा 2 टर्म ऐसा लोगे जिसको माइनस करने पर 55 आए, ऐसा तो कोई 2 नंबर मिल ही नहीं रहा है, इसका मतलब जरूर कुछ ना कुछ मिस्टेक हो गया है। देखो यहाँ मिस्टेक हो गया है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज, 55 क्या करना है माइनस करना है, ठीक ना, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज, तो बोले थे कि जैसे जैसे वर्ड प्रॉब्लम लिखा रहेगा वैसे ही लिखना है। देखो क्या लिखा वर्ड प्रॉब्लम 55 माइनस, तो 55 माइनस लिखा है ना, 55 माइनस क्या माइनस करना है, माइनस करना नंबर ऑफ ट्वाइज को, तो हम क्योंकि 55 को माइनस कर दिए थे कि इसमें नंबर ऑफ ट्वाइज में से, यहाँ बोले 55 माइनस द नंबर ऑफ ट्वाइज, क्या माइनस करना माइनस द नंबर ऑफ ट्वाइज, माइनस किसको करना नंबर ऑफ ट्वाइज को, तो नंबर ऑफ ट्वाइज तो एक्स है ना, तो ये 55 माइनस एक्स ऐसे होगा। इसीलिए देखो थोड़ा सा मिस्टेक के कारण सॉल्व नहीं हो पाएगा 55 माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर इजकल टू 750। ठीक है, तो बोले थे कि एक्स स्क्वायर को पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म होना चाहिए, तो माइनस स्क्वायर, फिर 55x वाला टर्म होना चाहिए, 55 प्लस में है, फिर कॉन्स्टेंट टर्म, तो कॉन्स्टेंट टर्म इधर आएगा तो माइनस 750 बराबर 0। बताए थे जब क्वाड्रेटिक का फॉर्म होना चाहिए तो ये वाला एक्स स्क्वायर टर्म पॉजिटिव होना चाहिए, नहीं रहेगा तो करना पड़ेगा, माइनस से प्रत्येक टर्म मल्टीप्लाई कर देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर ये प्लस में है तो 55x हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। अब देखो सेम, अब इस सेम का वही करेंगे। अभी यहाँ देखो 750 मल्टीप्लाई करके 750 आना चाहिए, जोड़ घटा के 55 आना चाहिए, अब जोड़ के आना चाहिए 55 मल्टीप्लाई करके, चूँकि कॉन्स्टेंट नंबर प्लस में है तो जोड़ के आना चाहिए 55। तो यहाँ पे हम तब किए थे तो देखे थे ना कि 25 और एक यहाँ ये 5 3 जा 15 2 जा 30 30 और 25 55 होता है कि नहीं, लेकिन दोनों को माइनस में रखना पड़ेगा ना, तो 30x माइनस 25x प्लस 750 इजकल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन आएगा तो कितना हो जाएगा x माइनस 30, यहाँ से 25 कॉमन आएगा तो कितना हो जाएगा x माइनस 30 बराबर 0। तो यहाँ x माइनस 30 इंटू एक्स माइनस 25 बराबर 0। तो आइदर x माइनस 30 बराबर 0 और x माइनस 25 बराबर 0। तो x बराबर यहाँ से 30 आया, यहाँ से x बराबर 25 आएगा, तो फिर उसी तरह से लिख देंगे
कि इफ़ एक्स बराबर 30, ठीक है। तो एक्स क्या था हमारा, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे, नंबर ऑफ टॉयज पूछ रहा है ना, देयरफॉर नंबर ऑफ टॉयज कितना हो जाएगा 30। इफ़ एक्स बराबर 25, तो नंबर ऑफ टॉयज कितना हो जाएगा 25। अब यहाँ देखो, अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना होगा 55 में से माइनस कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो दो वैल्यू निकल के आया, तो क्या ये दोनों वैल्यू पॉसिबल है, नंबर ऑफ टॉयज यहाँ पे 30 भी आ रहा है और 25 भी आ रहा है, तो दोनों वैल्यू कॉन्ट्राडिक्शन तो नहीं कर रही है। कॉन्ट्राडिक्शन हम यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, एक जगह और चेक कर लेते हैं कि देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर हम चेक करें तो 55 में से x माइनस करेंगे, 55 में से 30 माइनस करेंगे तो कॉस्ट निकल के आ जाएगा, चाहे 55 में से 25 माइनस करेंगे तो भी कॉस्ट निकल के आ जाएगा। नहीं, क्यों कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आ रहा, इसका मतलब दोनों वैल्यू पॉसिबल है, तो दोनों आंसर होगा इसका, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों इसका आंसर हो जाएगा, दोनों पॉसिबल है। कहीं कहीं देखेंगे एक की पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, तो कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें देखेंगे एक पॉसिबल नहीं रहेगा, तो वहाँ लिख देंगे दिस इज नॉट पॉसिबल, हेंस नंबर ऑफ टॉयज बराबर 25, ठीक है। वैसे यहाँ दोनों पॉसिबल, दोनों आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो यहाँ प्रत्येक वर्ड प्रॉब्लम को बना करके जो इक्वेशन बनता है उसको हम फैक्टराइज करके भी दिखा दे रहे हैं, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन वहाँ प्रत्येक बार हम बताते जा रहे हैं कि फैक्टराइज कैसे करना है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज इतना एंड प्रोडक्ट इज इतना। देखो दो नंबर जिसका सम 25 है एंड प्रोडक्ट कितना 182। चाहो तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, एक नंबर x ले लोगे, दूसरा नंबर y लिख दोगे, दोनों का सम 27, ठीक है, और दोनों का प्रोडक्ट 182। लेकिन दो वेरिएबल्स वाला भी सॉल्व करना तो सीखे नहीं हैं हम, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको एक ही वेरिएबल सपोज करके लेते रहेंगे। जैसे दो नंबर का सम हमको अगर मालूम चल गया x है, पहला नंबर मान लो x है, दूसरा नंबर तो समझ जाते हैं कि 27 में से x माइनस कर देंगे तो वो सेकंड नंबर निकल के आएगा। तो टू वेरिएबल्स में क्यों जाए, हम फर्स्ट वेरिएबल्स को ही लेके प्रोसीड करते हैं। दो नंबर का सम अगर दिया है तो पहला नंबर मालूम चल गया, जैसे दो नंबर का सम दिया है कि 10 है, उसमें से फर्स्ट नंबर मालूम चल गया कि 3 है, तो दूसरा नंबर 7 ही होगा ना, 10 में से 3 माइनस कर देंगे। अगर पहला नंबर 4 होगा तो 10 में से 4 माइनस करके जितना आएगा वही दूसरा नंबर हो जाएगा। तो दूसरा वेरिएबल सपोज करने की जरूरत तो है नहीं, दोनों वेरिएबल्स लेके भी देखेंगे, तो हम आगे जब पढ़ेंगे तो दोनों वेरिएबल्स लेके देखेंगे। अभी हम एक वेरिएबल लेकर के चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन दो समझ में आ गया, तो दो नंबर का सम दिया 27, ठीक है। अब दो नंबर में यहाँ तो दिया नहीं कि पॉजिटिव नंबर या निगेटिव नंबर, कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो मान लेते कि पहला नंबर अगर x है, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह पिछले वीडियो में देखे तो उसमें कंजुगेटिव लिखा था, यहाँ तो कोई सभी नहीं लिखा है। लेट फर्स्ट नंबर बराबर x, देयरफॉर सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में दिया दोनों नंबर का सम 27 है, 25 7 माइनस x माइनस 27 मत लिख देना, क्योंकि 27 बड़ा है ना, क्योंकि दो नंबर का सम 27 है, तो इसमें दो नंबर है, ठीक है। तो इसमें से ये माइनस करेंगे। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है कि दोनों का प्रोडक्ट जो है, पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर, दोनों का प्रोडक्ट कितना आता है 182। क्वेश्चन में दिया है ना, दोनों का प्रोडक्ट 182 है। अब सॉल्व कर दो, x से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो 27x माइनस x², ये इधर आएगा -182 बराबर 0। बोली थे एक्स वाले टर्म हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, नहीं है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो सब में। अब पहले एक्स वाले टर्म लिख दो, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² प्लस में आ जाएगा, ये एक्चुअली प्लस में है तो ये क्या में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, ये माइनस में है तो ये क्या में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, ठीक है। अब इसको स्प्लिट करो, स्प्लिट करने के लिए क्या है, मल्टीप्लाई करके 182 और जोड़ घटा के 27, तो जोड़ के आएगा 27 या मल्टीप्लाई करके, सॉरी माइनस करके, क्योंकि कॉन्स्टेंट प्लस में तो प्लस करके ही 27 आएगा और मल्टीप्लाई करके 182। नहीं समझ में आए कौन सा दो नंबर लेंगे तो फैक्टराइज कर दो, 2 आएगा 91, तो ये दोनों को जोड़ने पर क्या 27 आएगा, नहीं आगे कंटिन्यू करो, 7 आएगा यहाँ पे, 13 आएगा। देखो यहाँ 13 14 क्या ये दोनों को जोड़ने पर आ रहा है, जोड़ने पर आ रहा है कि नहीं, 13 और 14 को जोड़ेंगे तो 27 आएगा कि नहीं, लेकिन दोनों माइनस में लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि -27 है, तो -13x -14x, ये दोनों से कोई पहले लिख सकते हो, 14 भी यहाँ लिख सकते हो, यहाँ 13, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 182 बराबर 0, दोनों में x कॉमन आ रहा है तो x -13, यहाँ -14 कॉमन आ रहा है तो x -13 बराबर 0। तो यहाँ से देखो x -13 इंटू x -14 बराबर 0, आइदर और करेंगे, आइदर x -13 बराबर 0 और x -14 बराबर 0। तो यहाँ से x कितना आएगा 13, जब भी x की वैल्यू निकले ऐसे रेक्टेंगल बना के वापस घेरा करोगे, ताकि एग्जामिनर को हिट करे कि यहाँ x वैल्यू निकला हुआ है। अब देखो यहाँ पे, तो देखो फर्स्ट हेंस इफ़, यहाँ दोनों वैल्यू आ रहा है, दोनों चेक करते हैं। इफ़ x बराबर 13, इफ़ x बराबर 13 देयरफॉर फर्स्ट नंबर, x ही ना था फर्स्ट नंबर ना, तो 13 सेकेंड नंबर,
तो 27 माइनस 13 कितना आ जाएगा 14, ठीक है। इफ़ x बराबर 14 देयरफॉर फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, और सेकेंड नंबर 27 माइनस 14 तो कितना हो जाएगा 13। देखो दोनों में कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हुआ, तो ये 13 और 14 ये भी हो सकता है, और 14 13 ये भी हो सकता है, क्योंकि 13 14 को जोड़ेंगे 27 और 13 14 को भी जोड़ेंगे 27, दोनों को मल्टीप्लाई भी करेंगे तो भी क्या आएगा 182 ही आएगा, ठीक ना। तो कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हो रहा, तो दोनों वैल्यू पॉसिबल है। 14 भी हो सकता, पहला नंबर 14 दूसरा नंबर 13, चाहे पहला नंबर 14 दूसरा नंबर 13, दोनों हो सकता है पेयर, ऐसे भी पेयर हो सकता है, ऐसे भी पेयर हो सकता है। क्लियर है। देखो 4 नंबर में वहाँ यही क्वेश्चन आया, कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव भी है और कंजुगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। तो कंजुगेटिव का मतलब तो पिछले वीडियो में भी देखे थे, कंजुगेटिव मतलब लगातार, अगर पहला नंबर 6 है दूसरा नंबर 7 ही होगा, मतलब एक नेक्स्ट वाला होना चाहिए, और वो नंबर कैसा पॉजिटिव, यहाँ दे दिया है कि जो भी नंबर है वो पॉजिटिव ही होना चाहिए, ठीक है। तो हम ये कंजुगेटिव में जैसे ही जानते हैं कि इसमें पहला नंबर अगर मालूम है दूसरा नंबर एक जोड़ के निकल जाता है, तो यहाँ पे क्यों लिखा रहेगा, पहला नंबर हम x सपोज करें, दूसरा नंबर x+1 हो जाएगा, ठीक है। तो लेट टू कंजुगेटिव पॉजिटिव मान रहे, इसलिए यहाँ पॉजिटिव दिया क्वेश्चन, इसलिए लिख दो कि पॉजिटिव इंटीजर्स आर कौन कौन है, एक x मान लेते हैं और एक कंजुगेटिव है तो एक नेक्स्ट वाला x+1, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में लैंग्वेज में बस गौर करना। देखो दिया है सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, सम तो करता है लेकिन किसका सम करता है, उसके स्क्वायर का सम। तो पहला नंबर है x, इसका स्क्वायर होगा x², और दूसरा नंबर x+1 उसका स्क्वायर करोगे तो ये होगा, ये दोनों के स्क्वायर का सम बोल रहा है, ठीक है। ये नहीं बोला स्क्वायर ऑफ सम, ठीक है। स्क्वायर ऑफ सम मतलब क्या हुआ, उसके सम कर देंगे पहले, मतलब x+x+1 कर, दोनों का पहला नंबर दूसरा दोनों का सम करें तब उसके स्क्वायर, ये नहीं बोल रहा है, बोल रहा है कि सम तो करना लेकिन किसका, उसके स्क्वायर का, हुज स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर कर दोनों का सम, तो कितना आ रहा है 365। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। x², ये a + b के स्क्वायर पे है, तो a² जो b² 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस 2ab, तो 2x हो जाएगा बराबर 365। x² क्या हो जाएगा 2x², पहले तब x वाला 2x 365 इधर ले आएंगे, या 1 है तो 1 लिखोगे, 1 माइनस 365 बराबर 0। यहाँ क्या हो जाएगा 2x² प्लस 2x, 1 में से 365 4 जाएगा, 5 जाएगा तो 364 बराबर 0। अब देखो, अब इस 2 को स्प्लिट करेंगे, मल्टीप्लायर कितना आना चाहिए, दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 728। तो मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 728, और जोड़ घटा के क्या आना चाहिए 2। तो कौन जोड़ के आना चाहिए घटा के, यहाँ माइनस लिखा तो माइनस करके 2 आना चाहिए, ठीक है, माइनस करके 2 आना चाहिए। तो कौन सा दो नंबर लिखेंगे ताकि दोनों को माइनस करके 2 आए और जोड़ के सॉरी मल्टीप्लाई करके कितना आ जाए 728। ये दोनों का प्रोडक्ट देखेंगे ना, अभी दोनों का साइन भी कैलकुलेट करना होगा कि ये दोनों का साइन क्या है दोनों नंबर का। तो 720 को पहले फैक्टराइज करेंगे तो पता चलेगा। अब देखो ये दोनों को घटा के 2 आना चाहिए, तो क्या दोनों नंबर को घटा के 2 आएगा, नहीं आएगा, फिर आगे घटा करके कितना आना चाहिए 2, क्योंकि यहाँ माइनस लगा तो सब्ट्रैक्ट करके ही 2 आना चाहिए। फिर आगे करो 2 से लगेगा, फिर 182 है 4 बना, ये दोनों को माइनस करके भी नहीं आएगा, कंटिन्यू करोगे। देखो यहाँ 91 है, यहाँ 2 4 जा 2 2 जा 4 4 जा 8, 91 को 8 में से माइनस करेंगे तो भी नहीं आएगा, तो आगे करो। आगे देखो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 7 जा 56। अब तो आगे फैक्टराइज ही नहीं होगा, इसका मतलब इसी से 2 नंबर बनाना है। तो कौन सा 2 नंबर बनेगा सोचो। तो देखो 7 2 जा 14 14 2 जा 28, और यहाँ 13 2 जा 26, तो 28 और 26 इसी दोनों से 28 में से 26 जाएगा तो 2 बचेगा कि नहीं बचेगा। अब देखो मान लो यहाँ पे तुमको फैक्टराइज नहीं करने आ रहा, तो कार्डिट फार्मूला है ना, a की जगह 2 है, b की जगह 2 है, c की जगह माइनस 364 है। फिर फार्मूला लगा x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है बराबर a b c की वैल्यू पुट करो, वहाँ से x वैल्यू आ जाएगा, वो तो और लेंदी पड़ जाएगी, इसलिए ये आना चाहिए, ठीक है। अब देखो ये दोनों को प्रोडक्ट करके तो आ रहा है 364। अभी दोनों का साइन मेंटेन करो कि कौन प्लस में होगा कौन माइनस में होगा। देखो प्लस में 2 है, 2 प्लस में है तो प्लस वाला बड़ा होना चाहिए ना, तो बड़ा वाला जो 28 है वो प्लस में रहेगा, ये वाला माइनस में रहेगा, दोनों को सेपरेट करके 2 आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो 2x² प्लस 28x माइनस 26x माइनस 364 बराबर 0, ठीक है। ये दोनों में से 2 कॉमन आएगा, 2x कॉमन आएगा, तो यहाँ बचेगा x प्लस 14 बचेगा। यहाँ देखो माइनस 26 कॉमन आएगा, तो माइनस 26 कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, x नहीं कॉमन आएगा, इसमें x नहीं ना, x 26 आएगा सिर्फ कॉमन, तो यहाँ जो कॉमन है यहाँ पे वही आएगा ना, सीधे लिख दो x प्लस 14 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा x प्लस 14 इंटू एक्स माइनस 26 बराबर 0, ठीक है। 2x माइनस 26 2x है ना,
ठीक है, अब आइदर और करके लिखेंगे, आइदर x + 14 बराबर 0 और 2x - 26 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से x बराबर हो जाएगा -14, यहाँ से हो जाएगा 2x 26 इधर आएगा तो 26 हो जाएगा, तो x बराबर 26/2 तो बराबर 13, तो x बराबर कितना हो गया 13। ठीक है, रेक्टेंगल बना के खेल दो। देखो अब यहाँ पे x तो ये -14 है 13। अब देखो यहाँ पे चूँकि x तुम क्या माने थे पॉजिटिव इंटीजर्स, लेकिन x तो निगेटिव आ गया यहाँ पे, तो x तो पॉजिटिव आएगा वो वाला सही रहेगा ना, तो ये पॉसिबल होगा, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल वो लिख दो, बिकॉज x इज अ पॉजिटिव इंटीजर। देखो समझ में आ गया कि कभी कभी कौन सा वैल्यू पॉसिबल नहीं होता है। बहुत सारा क्वेश्चन देखिए दोनों पॉसिबल था, इसमें एक पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे x इज नॉट पॉजिटिव इंटीजर, देयरफॉर x इक्वल टू 13। तो x क्या हो गया हमारा 13 हो जाएगा, नहीं तो हेंस x क्या था, दो पॉजिटिव इंटीजर्स बताना है, हेंस टू कंजिक्यूटिव पहले लिख दो, 2 कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर क्या हो जाएगा, इंटीजर्स आर एक 13 तो एक नेक्स्ट वाला 13 and 14, माने समझ में आ गया। 2 कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा 13 और 14 था ना, एक x + 1 तो 13 और एक 14। ये क्यों नहीं समझ में आया पॉसिबल, तो ऐसे ही कभी कोई दो वैल्यू आएगा तो एक पॉसिबल नहीं होगा और एक पॉसिबल होगा, तो ये सब छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना होगा। पॉजिटिव था इंटीजर, जो भी x माने थे वो कैसा इंटीजर था पॉजिटिव, इसलिए पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल, एक राइट ट्रायंगल है, अल्टीट्यूड हाइट को बोलते हैं, तो एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है, जिसका हाइट जो है 7 सेंटीमीटर कम है, किससे, बेस से, इसके बेस से 7 क्या है कम है, ठीक है, बेस जितना है उसके से 7 ये कम है, ठीक, और हाइपोटेनस इसका कितना है 13 है, तो फाइंड द अदर 2 साइड्स, तो दो साइड बोल रहा है। देखो तो इसमें तुमको ये समझ में आ गया, बेस नहीं दिया तो बेस हम अगर x मान लेते तो हाइट से 7 कम कर देते, x - 7। अब क्वेश्चन में गिवन क्या है, ये हाइपोटेनस, तो एक तो सपोज कर लेंगे, इक्वेशन कैसे बनेगा, पिछले वाले क्वेश्चन में जैसे इक्वेशन के लिए कंडीशन दिया हुआ था ना कि दोनों का स्क्वायर का सम इतना है, इसमें कंडीशन नहीं दिया, क्यों दिया कंडीशन, यहाँ इस जो तीनों गिवन है इस तीनों में जरूर कोई रिलेशन होता होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार तीनों में रिलेशन होता है कि नहीं, वही एक इक्वेशन का कंडीशन बन गया। ठीक, तो पहले हम सपोज कर लेते हैं, मान लो कि लेट द, चूँकि अल्टीट्यूड को किससे कंपेयर करा है, बेस है ना, बेस से 7 सेंटीमीटर कम है ना, तो बेस हमको मानना पड़ेगा, तो लेट द बेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल कितना मान लेते हैं x, सेंटीमीटर या मीटर में, चूँकि हाइपोटेनस हम सेंटीमीटर में दिया था, हम x सेंटीमीटर मान लेते हैं, देयरफॉर बेस, तो बेस तो मानना नहीं पड़ेगा, बेस पता चल जाएगा 7 कम होगा इतना सेंटीमीटर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो सिर्फ हाइपोटेनस दिया 13, चूँकि ये प्रॉपर्टी जो था पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, इसका स्क्वायर बराबर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, तो x - 7 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर। इसको स्प्लिट करने तो आता है, a - b होल स्क्वायर है ना, तो a स्क्वायर जो b स्क्वायर -2b तो -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 14x और प्लस x स्क्वायर बराबर 169। फिर क्या करते हैं, एक्स वाला स्क्वायर लग एक साथ रखेंगे तो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, फिर x वाला -14x, ये 169 को इधर ले आएंगे, 49 इधर ऑलरेडी है, 169 इधर आएगा तो -169 बराबर 0, इधर हो जाएगा x स्क्वायर -14x, ये दोनों को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 120, माइनस में होगा ना, चूँकि माइनस वाला बड़ा है बराबर 0। अब इसको स्प्लिट करने आता है कि नहीं, इसमें से एक निगेटिव आया मान लो, एक पॉजिटिव आया, तो मान लो x की वैल्यू निगेटिव आया तो निगेटिव वाला पॉसिबल नहीं ना होगा, क्योंकि x क्या है, x ये तो लेंथ है ना, लेंथ कभी किसी का निगेटिव नहीं हो सकता, तो लिख देंगे दिस इज नॉट पॉसिबल। x बराबर मान लो आ गया -12, तो लिख देंगे क्या, दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज x इज द लेंथ ऑफ द बेस, है ना, लेंथ में नेवर में भी निगेटिव। ठीक है, दूसरा जो वैल्यू होगा वो पॉसिबल हो जाएगा, फिर वहाँ से लिख दें जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में लिखे थे। क्लियर है, देखो सेम जैसे एग्जाम्पल है हम लोग अभी पढ़े थे कि एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेज अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे, एक दिन में कुछ आर्टिकल प्रोड्यूस करता है, कुछ पॉटरी आर्टिकल्स। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पार्टिकुलर डे, एक दिन देखा गया कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, प्रत्येक आर्टिकल जो कॉस्ट पर रहा था वो 3 ज़्यादा था, कितना, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, उस दिन जितना आर्टिकल्स प्रोड्यूस होता था उसका दोगुना करके 3 जोड़ने पर 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। ट्वाइस किसका करना है, नंबर ऑफ आर्टिकल दिया ना, ट्वाइस नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स का ट्वाइस कर देंगे, उसमें क्या करें 3 ज़्यादा कर देंगे, 3 मोर देन ना, 3 प्लस कर देंगे, उतना क्या चीज़ था वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था। जैसे पिछले क्वेश्चन में देखते हैं एग्जाम्पल में ना,
द नंबर ऑफ टॉयज, इसमें डायरेक्ट लिख रहे हैं हम, अगर नंबर ऑफ टॉयज हम सपोज कर ले एक्स होगा तो कॉस्ट कितना होगा एक आर्टिकल का, एक सॉरी टॉयज नहीं यहाँ पे पोटरी आर्टिकल्स है, ठीक है। तो एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना हो जाएगा, जितना उस 3 आर्टिकल्स है उसका 2 गुना, ठीक है ना, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, उसमें 3 ज़्यादा, तो ये कॉस्ट हो गया एक आर्टिकल का। तो क्वेश्चन इक्वेशन कैसे बनेगा, क्योंकि टोटल कॉस्ट दिया है ना ऑन डेट 99, तो चूँकि एक आर्टिकल का कॉस्ट का दाम था 2x + 3, तो 2 आर्टिकल का 22, तो कितना आर्टिकल है x था ना, तो इंटू एक्स बराबर 90 होगा कि नहीं होगा। तो ये भी टोटल कॉस्ट है, ये भी टोटल कॉस्ट, ये बीच में इक्वल टू लगा, एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x² + 3x 90 इधर आएगा तो -90 बराबर 0। अब इसको क्या करो, फैक्टराइज कर दो, एक्स की जो वैल्यू आएगी, मान लो कि निगेटिव है तो निगेटिव पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि एक्स क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स है ना, तो नंबर कभी किसी का निगेटिव नहीं होता है, ठीक। मान लो x = y-12, तो क्या ले देंगे, दिस इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज x इज़ द नंबर ऑफ आर्टिकल, है ना। x क्या है, ये x निगेटिव नहीं होगा क्योंकि x क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल है, ठीक है। लिख दोगे x, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, क्या लिखो, दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज x इज अ नंबर ऑफ आर्टिकल्स, x नेबर में भी इक्वल टू x नेबर में भी निगेटिव, ठीक है। दूसरा जो वैल्यू आएगा वो पॉसिबल हो जाएगा, लिख दोगे यहाँ पे हेंस नंबर ऑफ आर्टिकल्स बराबर इतना, जितना x की वैल्यू आया रहेगा, फैक्टराइज। अब देखो सारे क्वेश्चन का हम सिर्फ इक्वेशन बनाएंगे, फैक्टराइज करने तो खुद आ गया, लिखने का तरीका तो आ गया, एक में बता दिए, सब में वैसे ही लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से सारे जो भी वर्ड प्रॉब्लम रहेंगे वो बनाओगे। यहाँ फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे फैक्टराइज करते हैं बहुत सारे क्वेश्चन में हम बता चुके हैं, अब आगे जो भी बनाएंगे उसमें नेक्स्ट में फिर देख लेंगे ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड वाला, फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला, फिर उससे रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम में जो भी आएगा क्वेश्चन में वैसे ही बनाएंगे, ऐसे ही सपोज करेंगे, ऐसे ही इक्वेशन बनाएंगे और ऐसे ही स्प्लिट करके बनाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन में तुम वर्ड प्रॉब्लम में ये लिखा नहीं रहेगा कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बनाना है, फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, कभी भी मेंशन नहीं करेगा क्वेश्चन में एग्जाम में भी, तो इसलिए ये फैक्टराइजेशन मेथड से ही क्या करना है तुमको, एक्स वैल्यू निकालना है वर्ड प्रॉब्लम में। अगर क्वेश्चन में जो डिमांड दिया रहेगा कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से बनाना है तो सिर्फ इक्वेशन दिया रहेगा उस तरह से बनाना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड तो सीखे ही हैं और कुछ क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर लेंगे, नहीं लिखा रहेगा तो फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे, और अगर लिखा है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करेंगे, तो उसमें कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे तुमको देखने के लिए मिलेंगे जो तुमको उसी से करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन मेथड से ही करना पड़ेगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करने में बहुत डिफिकल्ट बन जाएगी, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा किससे बनाना। अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लिखना है तो उसी से करना ही पड़ेगा चाहे जैसे हो, लेकिन तरीका वही रहेगा जैसे बताया गया इंट्रोडक्शन वीडियो में, ठीक है।